एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को अपडेट देने वाली हूँ जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता दूँ। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 को जो इसके लिए अप्लाई किया गया था और इसका जो एग्ज़ाम था वो जनवरी मंथ में लिया गया, यानी कि जो 28 जनवरी को लिया गया था इस एग्ज़ाम को। और इस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक मामला हुआ था और जो बहुत सारी सुर्खियों में रहा, पूरे सेंट्रल लेवल तक इसकी चर्चा हुई, पूरे कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई, विधानसभा में इसकी चर्चा हुई, सारी जगह पर इससे चर्चित हुआ। ये जो एग्ज़ाम है झारखंड, इस विषय को लेकर भी चर्चित रहा कि इस तरह से जो इतने टाइम बाद यानी कि 8-10 साल बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। बहुत लोग तो बहुत लंबे सफ़र से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और बहुत जो आगे की जो जनरेशन है जिन्होंने इतने 10 सालों के बीच उन्होंने जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे, ग्रेजुएशन कर चुके थे और उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो इसमें जो संख्या थी स्टूडेंट की, बहुत बड़ी संख्या थी, जिस वजह से जेएसएससी को व्यवस्था करने में प्रॉब्लम हुई। लेकिन सारी चीज़ें जेएसएससी ने की और बहुत हड़बड़ी में किया। जेएसएससी ने सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन जो होना था वो हुआ। पेपर लीक हुआ और इसकी आशंका एग्जाम देने से पहले हो रही थी और बहुत जगह ये भी पता चला कि जो सीट है वो बिक चुके थे और सारी चीज़ें धीरे धीरे आई। फिर जो पेपर लीक हुआ, 28 जनवरी को एग्ज़ाम था और एक 4 फरवरी को रखा गया था। 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम देके कैंडिडेट अपने घर तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उन तक ये पता चल जाता है कि जो पेपर था वो आपका लीक हो चुका था। और कुछ टाइम बाद ये ऑफिशियली भी बता दिया गया कि आपका जो पेपर है, उस टाइम पूरे पेपर के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन आपका एक पेपर को लेकर उन्होंने बताया, जेएसएससी ने खुद कॉन्फ्रेंस किया कि खुद उन्होंने बताया कि जो पेपर था वो लीक हो चुका था और उसके जो प्रमाण हैं वो मिल चुके हैं। ठीक है, प्रोसेस आगे हुआ, लेकिन इन्होंने जेएसएससी ने यहाँ पर अपनी फॉल्ट ना मानते हुए जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम रखा था उसके लिए अब जो कैंडिडेट थे और पूरी जो संख्या थी विद्यार्थियों की, उनकी मांग थी कि अब जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम होना है वो कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। क्योंकि अगर जब 28 जनवरी को ये प्रोसेस हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है, तो 4 फरवरी वाला कैसे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, फिर ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। बहुत जगह छापे पड़े, बहुत नाम निकल के आए, बहुत नामी नाम भी थे और बहुत छोटे मोटे नाम भी निकल के आए। पता भी चला कैसे, थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू। सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने जेएसएससी सीजीएल जो पेपर लीक हुआ था आप सभी को क्लियर कर दिया था मामला। लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि जेएसएससी बिल्कुल ही शांत हो गई थी, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही थी, ना ही किसी चीज़ का आंसर कर रही थी। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रोसेस करना स्टार्ट किया और सहायक आचार्य वाला जो अभी एग्ज़ाम उन्होंने लिया है, अभी पूरा नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ हिंदी पेपर वालों का लिया है और उसकी जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी और बहुत तेज़ रफ्तार से होगी। और जैसा कि पेपर वन कक्षा 1 से 5 वालों का होगा और 6 to 8 वालों का होगा और 6 to 8 वालों का जो 4 पेपर का चयन है उसका करने का इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो जो नहीं किए अभी तक, तो प्लीज़ आप वहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है सही तरीके से फिल कीजिएगा, फिर क्योंकि दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा। और 23 तारीख तक शायद लास्ट डेट है। मैंने ये सारी चीज़ें आप सभी को बता दी है, सारी अपडेट आप सभी को दे दी है। जो ऑफिशियल नोटिस होती है उसे मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ आप सभी के, और एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचाती हूँ और आप सभी का जो डाउट होता है वो भी मैं क्लियर करती हूँ। तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और जो भी अपडेट आपको चाहिए आगे जो भी आएगी वो भी मैं आप सभी को जल्द से जल्द अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे कि जेएसएससी सीजीएल के मैटर में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो जेएसएससी है वो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपनी जो काम है वो शुरू कर चुकी है। पूरी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई हैं, अभी पूरी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी भी नहीं। आपको सिर्फ सारी चीज़ें हो जाने के बाद एक नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर जेएसएससी काम कर रही है। यहाँ पर मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप सभी अब निश्चिंत बिल्कुल ना बैठे, एकदम शांत बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि एग्ज़ाम होगा। आप सभी को मैंने पहले भी कहा है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होना ही है और वो होगा ही। लेकिन इस मैटर में कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा था, कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी भी जारी नहीं किया गया। यहाँ पर मैं फिर से क्लियर करती हूँ, जो अपडेट मैं अभी दे रही हूँ वो कोई ऑफिशियल नोटिस के थ्रू नहीं दे रही। ये कुछ खबर निकल के सामने आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एजेंसी थी, जो जिन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पर जो पेपर लीक हुआ था उन पर जो कार्रवाई की गई थी, यानी कि उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, ठीक है। तो वो उस एजेंसी ने उलट से दावा कर दिया है कि उनको इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। ये सारी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो एक तो ये मैटर हो गया कि जो एजेंसी
ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं, जिनके लिए यहाँ पर सारी कार्रवाई हो रही है, वो इस पर दावा करती है कि उन्हें इस एग्ज़ाम को देने से वंचित ना किया जाए। वो उल्टा जो बैकफायर होता है वो कर रही है जेएसएससी के तरफ। और एक मामला ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जेएसएससी अब जो नई एजेंसी है उसके लिए काम कर रही है और सारी चीज़ें अंदर ही अंदर होगी और सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको एक नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर रही हूँ कि आप सभी तैयार हो जाए, एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। लोकसभा का चुनाव कंप्लीट होगा, आपका सहायक आचार्य वाला एग्जाम जेएसएससी जल्द से जल्द कंडक्ट कराएगी, जल्द से जल्द वो एग्जाम लेगी बिना किसी रुकावट के। उसके बाद आपको जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड नोटिस आने लगेंगे, एजेंसी से रिलेटेड आएंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल से रिलेटेड आएंगे, फिर उसके बाद आपका सारी प्रोसेस धीरे धीरे होंगी और एग्जाम आपका ले लिया जाएगा 3-4 महीने के अंदर। यानी कि लोकसभा चुनाव आपका खत्म होना है 4 जून को उनका रिजल्ट जारी होना है। 1 सप्ते का टाइम आप रख लीजिए सारी चीज़ों को स्थिर होने में, सेटल होने में। फिर उसके बाद आप जून मंथ को रख सकते हो, आधे जून से आधे, या जून को छोड़ के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका जो प्रोसेस है, अक्टूबर, वो भी अक्टूबर के स्टार्टिंग तक, क्योंकि नवंबर के बाद आपका जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें तो और भी चांसेस है ही नहीं, ना के बराबर चांसेस आप रखिए कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस जो महीने के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा। और जुलाई मंथ से मैं यहाँ पर बोलूँगी मे बी चांसेस ज़्यादा है जुलाई मंथ में जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपडेट आप सभी को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं ये बात आपको बता देने वाली हूँ कि यहाँ पर इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई भी आप सभी को कुछ ही तरह का कोई छूट या गैप या कोई भी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहले वाली चीज़ों को दिमाग में रखकर एग्ज़ाम बिल्कुल देने मत जाइएगा कि पहले तो ऐसे हो चुका है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो लेवल है बहुत ईजी था, बहुत ऐसा था वैसा था, या बहुत ईजी वे में बिल्कुल मत लीजिएगा इस बार एग्ज़ाम को एकदम सीरियस नोट पर आप दीजिएगा। और जो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी रहेगी, वो इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएगा। और जिनको मजाक लग रहा है, या जिनको लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है ये होगा ही नहीं, या जिनको लगता है कि जो क्वेश्चन का लेवल था जो 28 जनवरी को हुआ है उस तरीके का आएगा, तो वैसी गलती आप मत लेके जाना। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ सीजीएल के भरोसे बैठना भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैंडिडेट का। अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, उनका मकसद ही है सरकारी जॉब निकालना, तो उनको सिर्फ सीजीएल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, उनको अदर एग्जाम भी देने चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप अदर स्टेट के भी एग्जाम दे सकते हो, या सेंट्रल लेवल के एग्जाम भी दे सकते हो, या झारखंड में ही जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं जेपीएससी जेएसएससी द्वारा, तो वो सारी चीज़ों में भी आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, अच्छी होती है। नहीं तो आपका एक एग्जाम को लेकर आपका 4-5 साल लगातार तैयारी करना, और उसके बाद अगर आप सक्सेस कर जाते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं करते तो वो बहुत जो टाइम आपका जाता है वो आपको लॉस करता है। और अगर इसी बीच आप अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके चांसेस बने रहते हैं कि अदर भी आप हासिल कर सकते हो। अदर स्टेट में शायद हो सकता है जेएसएससी सीजीएल से पहले भी आप कोई अदर गवर्नमेंट जॉब निकाल लिए होते। ऐसा मैंने देखा है कि जिन बच्चों ने जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का तैयारी किया था और उन्होंने एग्ज़ाम दिया 28 जनवरी को, और पेपर लीक हो गया, सारी चीज़ें रद्द हो गई, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, अदर चीज़ों में किया, और उन्होंने अब तक वो उनका गवर्नमेंट जॉब निकल चुका है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मेरे पास आया भी है। जो मैंने देखा है, मुझे बताया गया है कि बहुत सारे बच्चों ने जो कंटिन्यूस बने रहे, पढ़ाई करते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा पेपर लीक होने से। उनको बस उनका टारगेट था कि मुझे मेरी पढ़ाई करने की जो जॉब है, मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के मुझे एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। तो वो जो अभी जेएसएससी सीजीएल के री एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं या छोड़ दिए थे पूरा पढ़ाई, तो उनके मुताबिक जिन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अदर स्टेट में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो अभी गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठे हुए कहने का मतलब है वो उसमें अब गवर्नमेंट जॉब लेके अपना सेटल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे अपना पूरा लाइफ लगा देना, पूरा 4-5 साल लगा देना, वो आज के टाइम पे बेवकूफ़ी है। मानती हूँ आपकी डेडिकेशन को, आपकी मेहनत को, यहाँ पर मैं मानती हूँ, उसको मैं डिनाई नहीं करती, बट लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल झारखंड में चल रहा है और जिस तरह से कंपटीशन आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको अदर एग्जाम में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम के रिलेटेड जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस आप सभी को जुलाई मंथ में दिखने लगेगी।
जाएगी। और जो एजेंसी का काम है वो JSSC स्टार्ट कर चुकी है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, सारी प्रोसेस अंदर अंदर चल रही है और सहायक आचार्य वाला सारा काम हो चुका है। JSSC ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, चुनावी प्रक्रिया के बाद सीधे वो एग्जाम लेना शुरू कर देगी। ठीक है, ये अपडेट थी और जिनको नहीं पता तो आप प्लीज़ बता देना। और जो JSSC की CGL की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी तैयारी में तेजी लाएं और सीरियस नोट पे पढ़ाई करें, क्योंकि जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा, वो इस बार अपना फिक्स कर जाएगा, इस पोस्ट में, इस एग्ज़ाम में अपना जो पद है वो हासिल कर लेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी तैयारी में लग जाए और बिना किसी के फालतू बातों के, या कभी भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर मैं अपना लास्ट थोड़ा सा आप सभी को बोल रही हूँ, अपने मन से शेयर कर रही हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम हो, चाहे जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, आप सभी को मानना है कि JSSC CGL का एग्ज़ाम होगा और जब भी होगा आप वो एग्ज़ाम निकाल लोगे। बस अपने माइंड में इतना ही रखना और इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करना कि ये वाला एग्ज़ाम आपसे चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।